ओम शनिश्चराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज शाम होने वाले बुध के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी इस समस्याओं का निःशुल्क समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज शनिवार का दिन है, दिनांक 22 अगस्त सन 2026। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज 10वीं तिथि रहेगी। आज अश्वतथ मारुति पूजन किया जाएगा। आज अहोरात्र गणमूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। आज रवि योग नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:16 से पूर्वा 10:53 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 7:39 से प्रातःकाल 9:16 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:30 से दोपहर 2:07 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:44 से सायकाल 5:21 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त सायकाल 6:58 से सायकाल 7:20 तक रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। दोस्तों ग्रहों के राजकुमार बुध आज सायकाल 7:31 पर बदलेंगे अपना घर। बुध करेंगे अपने मित्र राशि सिंह राशि में महाराशि परिवर्तन। ग्रहों के राजकुमार बुध के सिंह राशि में महाराशि परिवर्तन से गोचर से आप में से कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा रोड़पति, किसे मिलेगी सरकारी नौकरी, किसका होगा ब्याह। आइए जानते हैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए बुध के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 5th हाउस के अंदर पंचम भाव में होगा। बुध करेंगे आपकी राशि से 5वें भाव में गोचर। तो क्या होगा महाराज, हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं,
उनको मिल सकता है मनचाहा परिणाम। और जो बाहर पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, उनके बनेंगे उच्च शिक्षा के योग। और यदि आप संतान संबंधित चिंताओं से परेशान हैं तो उन चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस विल बी देयर। उपाय, किन्नर को हरे रंग की साड़ी, श्रृंगार का सामान भेंट कीजिएगा। निश्चित तौर पर बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 4th हाउस के अंदर होगा, 4th भाव में होगा। 4th भाव में बुध गोचर करेंगे तो क्या होगा महाराज? आपने खुद के घर का सपना, फ्लैट का सपना, फार्म हाउस का सपना पूरा हो सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे काम पूरे हो सकते हैं। सरल शब्दों में कहूं तो तन मन धन का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। रहेगा जीवन का एक अच्छा समय। उपाय, गणेश जी महाराज की प्रतिमा को गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा हर बुधवार। निश्चित तौर पे बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 3rd हाउस के अंदर होने जा रहा है। 3th भाव में गोचर करेंगे बुध आपकी राशि से तो क्या होगा महाराज? पद, पावर, प्रतिष्ठा में होगी तगड़ी वृद्धि। किसमें महाराज? पद, पावर, प्रतिष्ठा में होगी तगड़ी वृद्धि। मिलेगा भाई बहनों का पूरा पूरा साथ। लॉट ऑफ पॉजिटिव कॉन्फिडेंस विल बी देयर एंड लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस विल बी देयर। उपाय, गौशाला में गौ माता को गुड़ खिलाइएगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। ईशा जुड़ी हैं, पाली से जुड़ी हुई हैं। प्रश्न पूछिए ईशा। सर मेरे है ना मतलब करियर में बहुत दिक्कत आती है, बार बार कुछ ना कुछ अड़चन आती है। मैंने पहले मेडिकल की भी तैयारी की थी तो मतलब मेरी सीट सेल हो गई, नंबर मेरे 560 रहे थे। उसके बाद अब मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं ना मतलब कौन सा करियर चूज करूं, क्योंकि हर एक में फिर मेरे को डर लगता है। अभी क्या कर रही हो? अभी मैं बीएड कर रही हूँ और मतलब मेरा है कि टीचिंग लाइन में जाऊं या फिर ऐसे प्रोफेसर वगैरह पीएचडी वगैरह करूं। गुड। 2 चीजें हैं बेटा आपकी जन्म कुंडली के अंदर। एक तो आपका जन्म जो है वो मूल नक्षत्र का जन्म है, पूरे मूल का जन्म है। अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि आप जब पैदा हुई थी तो आपके मूल शांत कराए थे या नहीं कराए थे। यदि नहीं करवाए हैं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति, मूल नक्षत्र में ही जन्म है आपका, तो उसकी शांति करवानी है आपको। दूसरा, अभी वर्तमान में आपको शुक्र की महादशा चल रही है और बुध का अंतर है। डेफिनेटली अगर आप ये टीचिंग लाइन के अंदर कोई कंपटीशन की तैयारी करती हैं तो 2027-28 दैट विल बी द टर्निंग पार्ट। वो आपके जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आप काफ़ी आगे जा सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। सरकारी नौकरी के पूरे पूरे योग हैं आपकी जन्म कुंडली में। लेकिन आपकी कुंडली में कालसर्प दोष भी बना हुआ है। तो सर्प दोष जिन जातकों की कुंडली में होता है उनका जीवन सर्प जैसे चलता है। कोई भी काम सीधा नहीं होना, हर काम में अड़चन आना, हर काम में रुकावट आना। तो इस कालसर्प दोष की पूजा आपको एक बार उज्जैन जाकर करानी होगी। घर में पितृदोष भी है। सूर्य शनि बोथ आर सिटिंग टुगेदर। अपनी माता जी को बोलिए घर में रसोड़े में जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं वहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएं। हाथ जोड़ के घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करें और हर अमावस्या पितरों का भोग दें। आपको सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल का अर्घ प्रदान करने का है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करना है और पुट योर 200% एफर्ट्स, रेस्ट लीव ऑन द गॉड। 2027 दैट विल बी द टर्निंग ईयर फॉर यू। 200% आपको शिक्षा मिलेगी। अपनी बीएड कंप्लीट करो, कंपटीशन की तैयारी करो। जो भी कंपटीशन आ रहे हैं सारे कंपटीशन फाइट करो। 2027-28 में 2 साल के अंदर आपकी नौकरी निश्चित है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। हमारा आशीर्वाद बेटा आपके साथ है। महेंद्र जी जुड़े अजमेर से, अपनी धर्मपत्नी जी के लिए पूछना चाहते हैं। पूछिए सर। महेंद्र जी। हाँ जी।
प्रश्न पूछें। मेरी धर्मपत्नी है साहब, पहले प्रधान थे अभी, अब जिला प्रमुख का चुनाव महिला अजमेर का आया है, तो मुझे जिला प्रमुख बन सकती है या नहीं? तो आपकी पत्नी को बना रहे हो क्या इस बार? हम प्रधान थे श्रीनगर से। क्या नाम क्या है उनका? कमलेश। हाँ, कमलेश कमलेश कमलेश। कमलेश। हाँ। तो अभी वो इसका जिला प्रमुख का भी डिक्लेयर हो गया है क्या चुनाव होगा? हाँ, चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ, वो तारीख में ही लॉटरी खुल गई, महिला की लॉटरी खुल गई राजस्थान की, और अगले महीने खुलेगी 18 सितंबर के बाद वो खुलेगी। उस समय हमने देखो, जहाँ तक आपकी धर्मपत्नी का सवाल है, जो आपने तारीख भेजी है मेरे को 7/7/1964, इनकी कुंडली में चंद्र मंगल योग है, शनि है इनकी जन्म कुंडली में स्व राशि का। निश्चित तौर पे मतलब आज मैं ये कहूँ कि आपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है, जो मुकाम हासिल किया है, चाहे राजनीति हो चाहे घर परिवार हो, उसमें आपकी ये पत्नी की ग्रह दशा का भी महत्वपूर्ण हाथ है। लक्ष्मी स्वरूपा इनके ग्रह हैं, और यदि आगे अपने को अपॉर्चुनिटी मिलती है सर, इस तरह का टिकट वगैरह का मिल जाता है, तो अगर ये चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित तौर पर विजयश्री हासिल इनको हो सकती है, कतई कोई दो राय नहीं है। चंद्र मंगल योग इनकी कुंडली के अंदर जिसके हो, शनि स्व राशि का हो, तो राजनीति में उच्च पद की तरफ ले जाता है। तो आप इनके लिए प्रयास कीजिए, सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। पितृदोष है, घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य जलाइए, गौ सेवा नियमित रूप से करते रहिए, और सूर्य भगवान को जल नियमित रूप से चढ़ाइए और प्रयास कीजिए। 200% हम भी माता रानी से प्रार्थना करेंगे, और निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों को चूमेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। हमारा पूरा आशीर्वाद है। तैयारी कीजिए आप तो इलेक्शन की। दिनेश जी 12 से जुड़े हैं, भतीजी के लिए पूछना चाहते हैं, पूछिए। उसको पढ़ाई नहीं करता इस बार, वो पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसका। तो किस में मन लगता है? और कुछ नहीं, स्कूल जाता ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है, उसने दिमाग कैसे उचाट कर रहा है, क्या बात है क्या बात है। 6 मई 2012 शाम को सुबह 5:05 का जन्म है। बच्ची की कुंडली बहुत अच्छी है, सूर्य उच्च राशि का है। आपके परिवार में कोई इतना आगे नहीं पढ़ा होगा जितना बच्ची आगे पढ़ेगी। जो पढ़ाई की जो हायर सीडी होती है, जिसको हम कहते हैं पीएचडी लेवल तक की एजुकेशन, ये बच्ची करेगी, बहुत आगे जाएगी ये बच्ची, और राजकीय सर्विस में उच्च पद हासिल कर सकती है जिसका सूर्य उच्च का हो। ऐसे लोग नौकरी में जाएं तो कलेक्टर बने, यूपीएससी क्लियर करे, प्राइवेट कंपनी में जावे तो सीईओ बने, राजनीति में जावे तो मिनिस्टर बने। तो ये बच्ची जीवन में काफ़ी उन्नति करेगी, राइज करेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। अभी वर्तमान में इसको गुरु की महादशा राहु का अंतर चल रहा है, 2025 से चल रहा है। गुरु की महादशा राहु का अंतर, इसको बोलते हैं चंडाल योग। राहु मतलब सर्प, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। सुबह पढ़ाई करी तो दिन में नहीं करी, 4 दिन करी तो 3 दिन नहीं करा, ये राहु का फ्लक्चुएशन रहता है, और ये रहेगा मई 2028 तक, 2.5 साल और रहेगा। उसके पश्चात शनि की महादशा शुरू होगी, इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। शनि चंद्रमा का विष योग है, पेट से संबंधित रोगों से इसको बचाना है, और अपनी हर बात को शेयर करें। डांट डपट से काम नहीं चलेगा, प्रेम भाव से ही इसको साथ लेके चलना पड़ेगा। बहुत अच्छी कुंडली है, तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, चिंता न करें। अभी सावन मास चल रहा है, इसके नाम से रुद्राभिषेक कराइए, और रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाइए, और जो है वो इसको बोलिए प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का आर्घ्य प्रदान करें, 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में उच्च सफलता आपकी बच्ची प्राप्त करेगी। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करेंगे। शुरुआत करेंगे कर्क राशि से। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 2nd हाउस के अंदर होगा, द्वितीय भाव में होगा, पैसों के भाव में होगा। तो क्या होगा महाराज? आप बनेंगे रोडपति से करोड़पति, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा, अलग अलग सोर्सेस से पैसा आता हुआ दिखाई देगा, खर्चा कम होगा, आमदनी ज्यादा होगी, बढ़ते कर से मुक्ति मिल सकती है। कुल मिला के फाइनेंशियल समय अच्छा रहेगा। पैसों की जो तंगी चल रही थी, उस तंगी से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। उपाय
कन्या अनाथ आश्रम में चावल की बोरी का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि में ही होगा। बुध आपकी राशि में ही गोचर करेंगे तो क्या होगा? अत्यधिक क्रोध से बचना होगा, गुस्से से बचना होगा, तेजी से बचना होगा। बरसों पुरानी कोई तमन्ना पूरी हो सकती है। आपकी लाइफ का, आपके कैरियर का, आपके जीवन का सबसे अच्छा दौर रहेगा। लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस विल बी देयर, लॉट ऑफ फाइनेंशियल चेंजेस विल बी देयर। रिलेशनशिप में भी बहुत सुधार होता हुआ दिखाई देगा। उपाय, कुष्ठ आश्रम में कंबल का दान कीजिएगा, बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 12th हाउस के अंदर होगा, 12वें भाव में होगा। तो क्या होगा महाराज? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेशी संबंधों से हो सकता है तगड़ा लाभ, अच्छा लाभ। विदेश में आने जाने के योग बनेंगे, विदेश से इनकम के योग बनेंगे, शेयर मार्केट में लाभ के योग बनेंगे, कोर्ट कचहरी में विजय के योग बनेंगे। उपाय, श्री गणेश मंदिर में शुद्ध देशी घी एवं सिंदूर जड़ाइएगा, निश्चित तौर पर बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात कर रहे हैं बुध के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 11th हाउस के अंदर होगा, 11वें भाव में होगा। तो क्या होगा महाराज? जो हमारे बिजनेसमैन दर्शक हैं उनको बिजनेस में मनचाहा लाभ मिलेगा, इनकम में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, नए व्यापार का हो सकता है आगाज, नए बिजनेस का हो सकता है आगाज। उपाय, गणेश मंदिर में लड्डू दुर्वा अर्पण कीजिएगा, बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 10th हाउस के अंदर होगा, 10वें भाव में होगा। तो क्या होगा महाराज? 10th हाउस, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, नई नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है, बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है, आपके कैरियर का, आपकी नौकरी का, आपके व्यापार का रहेगा गोल्डन टाइम। लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस विल बी देयर इन योर कैरियर साइड। उपाय, ओल्ड एज होम में हरी सब्जियों का दान कीजिएगा, बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 9th हाउस के अंदर 9वें भाव में भाग्य स्थान में होगा। तो क्या होगा महाराज? मिलेगा तकदीर का, लक का, किस्मत का, भाग्य का पूरा पूरा साथ। बनेंगे रोडपति से करोड़पति, हर कार्य में सफलता आपके कदमों को चूमेगी, हर सपना आपका पूरा होगा, जीवन में एक बेहतरीन दौर से गुजरेंगे। उपाय, कन्याओं के अनाथ आश्रम में हरे मूंग की दाल का दान कीजिएगा, बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 8th हाउस में होगा, 8वें भाव में होगा। तो क्या होगा? मिलेगी पुरानी बीमारियों से मुक्ति, गंभीर बीमारियों में आराम देखने को मिलेगा। लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन योर हेल्थ सेक्टर। जीवन का एक अच्छा दौर रहेगा, अच्छा समय रहेगा। उपाय, गौपालक को वस्त्र का दान कीजिएगा, बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 7th हाउस के अंदर होगा, 7वें भाव में होगा।
तो क्या होगा महाराज? हो सकता है अविवाहितों का विवाह, जो हमारे अनमैरिड दर्शक है, अविवाहित दर्शक है, उनको विवाह के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। और जो ऑलरेडी विवाहित हैं, उनके रिलेशंस में सुधार हो सकता है, आपस में प्रेम बढ़ सकता है, सामंजस्य बढ़ सकता है। जो नौकरी पेशा दर्शक हैं, तो नौकरी में प्रमोशन, सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है। उपाय, गौ माता को गुड़ खिलाइएगा, बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 6th हाउस में होगा, छठे भाव में होगा। तो क्या होगा महाराज? कोर्ट कचहरी से, मुकदमेबाजी से मुक्ति मिल सकती है, शत्रु बाधा से मुक्ति मिल सकती है, नौकरी व्यापार में रहेगा एक अच्छा समय। उपाय, गणेश मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाइएगा, बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। ये तो बात हुई बुध के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। आगे बढ़ते हैं, माता और बहनों के रसोई से जुड़े गुड लक टिप्स के बारे में जान लेते हैं क्या करना है। आज शनिवार का दिन है, तो आज शाम के समय सरसों के तेल में आलू बैंगन की सब्जी बनाइएगा। मीठे पुए, गुड़ के मीठे पुए और पालक की पूड़ी भी सरसों के तेल के अंदर बनाइएगा। एक पत्तल में या थाली में सारा भोजन रखकर घर के सभी सदस्यों का हाथ लगवा दीजिएगा। फिर उस पत्तल को शनि मंदिर के बाहर बैठे दरिद्र नारायण को खाने के लिए दे दीजिएगा। क्या होगा? मिलेगी घर के सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति, दुर्घटना के भय से मुक्ति, शनि की 7.5 ढैया के अशुभ परिणामों से मुक्ति। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के गुड लक टिप्स के बारे में। दोस्तों, आज सावन मास का शनिवार है। आज बरगद और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। कच्चा दूध, धूप, मिष्टान इत्यादि अर्पित कीजिएगा। ओम शम शनेश्वराय नमः, ओम शम शनेश्वराय नमः, ओम शम शनेश्वराय नमः। इस मंत्र का पाठ करते हुए पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा कीजिएगा। संध्या समय में शिवालय में पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके काले नीले आसन पर बैठकर तिल्ली के तेल का दीपक जलाकर शिवलिंग का तिल्ली के तेल से अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात शुद्ध स्नान करवाकर बिलपत्र, शमीपत्र, भांग, आंकड़े का पुष्प अर्पण कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। शनि मंदिर के बाहर बैठे दरिद्र नारायण को भोजन सामग्री का दान कीजिएगा। काली उड़द दाल, काले गुलाब जामुन, जूते, काले कपड़े, 7 तरह का अनाज, लोहे के बर्तन का दान कीजिएगा। शनि जनित दोष, शनि की अशुभ महादशा, ढैया के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।